अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना दूसरों की जीविका का हरण करने वाला तथा क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होने के कारण तेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, प्रत्युत तेरे लिए युद्ध रूप से स्वाभाविक प्राप्त स्वाभाविक कर्म का पालन ही कल्याणकारक है। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं है तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार अन्य है। स्वयं का धर्म स्वधर्म है और अन्य का धर्म परधर्म है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारिता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म है वे सब स्वधर्म है। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एवं भोग संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म है वे सब पर धर्म है। संसार धर्मेर विमुह्यमान, स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है। त्याग, बोध और प्रेम ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म है। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास शरीर के सहारे से होता है, शरीर के संबंध से होता है, शरीर के आश्रय से होता है और शरीर के आश्रय से, शरीर के संबंध से होने वाला सब का सब परधर्म है। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है, रागी होना परधर्म है। निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म है एवं कामना, ममता और आसक्ति करना परधर्म है। प्रकृति के संबंध के बिना होने वाला सब कुछ स्वधर्म है। प्रकृति मानी शरीर और संसार के सहारे के बिना जो कुछ होता है वो स्वधर्म है, और शरीर संसार के सहारे से होने वाला सब कुछ परधर्म है। स्वधर्म चिन्मय धर्म है और परधर्म जड़ धर्म है। परमात्मा का अंश स्वयं है और प्रकृति का अंश पर ये शरीर है। तो सब के दो अर्थ होते, एक तो स्वयं और एक दूसरा स्वकीय परमात्मा। इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा स्वकीय परमात्मा की इच्छा दोनों ही स्वधर्म है। चेतन का धर्म स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति और जड़ का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिवर्तनशीलता। पुरुष का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का धर्म परधर्म। मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, सांसारिक भोग एवं संग्रह की इच्छा और पारमार्थिक अपने कल्याण की इच्छा। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म शरीर का धर्म है, क्योंकि असत शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की ही है, संसार की नहीं है। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्युत इनको दूसरों की सेवा में लगा के इनसे संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है। इनमें आसक्ति, ममता और कामना के त्याग की आवश्यकता है। परंतु परधर्म पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति सभी की आवश्यकता है। शरीर आदि की सहायता के बिना परधर्म का पालन हो ही नहीं सकता। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है,
जब मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है तब ये उसके लिए स्वधर्म हो जाता है, और जब शरीर संसार को अपना मान लेता है तब ये उसके लिए परधर्म हो जाता है, जो कि शरीर धर्म है। जब मनुष्य शरीर से अपना संबंध न मानकर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, साधन करता है, तब वह साधन उसका स्वधर्म होता है। नित्य प्राप्त परमात्मा का अथवा अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाले सब साधन स्वधर्म हैं, और संसार की ओर ले जाने वाले सब कर्म परधर्म हैं। इस दृष्टि से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्ग मनुष्य मात्र के स्वधर्म हैं। इसके विपरीत शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव से अपने लिए करने पर परधर्म हो जाते हैं, और निष्काम भाव से दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। कारण कि स्वरूप निष्काम है और सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है, इसलिए कामना होने से परधर्म होता है। स्वधर्म मुक्त करने वाला और परधर्म बांधने वाला है। मनुष्य का खास काम है परधर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोग प्रधान स्वर्ग आदि लोकों में भी हैं। स्वधर्म आत्मधर्म में मनुष्य मात्र सबल, पात्र और स्वाधीन है, तथा परधर्म में मनुष्य मात्र निर्बल, अपात्र और पराधीन है। प्रकृति जन्य वस्तु की कामना से अभाव का दुख होता है, और वस्तु के मिलने पर उस वस्तु की पराधीनता होती है, जो कि परधर्म है। परंतु प्रकृति जन्य वस्तुओं की कामनाओं का नाश होने पर अभाव और पराधीनता सदा के लिए मिट जाती है, जो कि स्वधर्म है। इस स्वधर्म में स्थित रहते हुए कितना ही कष्ट आ जाए, यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाए तो भी वो कल्याण करने वाला है। परंतु परधर्म के संबंध में सुख सुविधा होने पर भी वह बारंबार जन्म मरण के भय में डालने वाला है। संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि हैं, वे सब परधर्म का आश्रय लेने से हैं। परधर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव सर्वथा सर्वदा रहने वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो स्वतः सिद्ध है। साधक जन्म और कर्म के अनुसार सबको अपने को जो मानता है उसका धर्म उसके लिए स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जैसे परमार्थ पथ का पथिक साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो उस वर्ण और अथवा मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थी हूँ, वानप्रस्थ हूँ या सन्यासी हूँ, तो उस वर्णाश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। जिसमें दूसरों के अहित का, अनिष्ट का भाव होता है, वह चोरी, हिंसा आदि कर्म किसी के भी स्वधर्म नहीं है, परंतु सबके लिए कुधर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों ही होते हैं। दूसरों के अनिष्ट का भाव, कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है, जो अपने लिए निषिद्ध है। ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म में परधर्म है। कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग एवं दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता है।
निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म आदि आदि कहा है। स्वधर्म कल्याण कारक और परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? ऐसी जिज्ञासा होने पर अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे वार्ष्णेय, आप कहते हो कि ये शरीर, मन, इंद्रियों, संसार के आश्रय से होने वाले परधर्म है, तो ये फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किसी से प्रेरित होकर परधर्म रूपी पाप का आचरण क्यों करता है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं बला देव नियोजित। यदुकुल में वर्षिण नाम का एक वंश था, वर्षणी नाम का एक वंश था। उसी वर्षणी वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अत अर्जुन भी कुल के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुखों को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग भगवान ने कहा कि वो क्यों नहीं होता? कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है, फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पाप में प्रवृत्ति का मूल कारण काम, सांसारिक भोग और संग्रह की कामना है, परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को ये पता ही नहीं चलता कि पाप करने वाला कौन है। वह ये समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। जैसे दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन द्वारा कहा गया ये देव वस्तुत भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अभी अभी 34वें श्लोक में बताया कि राग और द्वेष ये परमार्थ पथ के पथिक के महान शत्रु, ये दोनों पाप के कारण है। परंतु वो बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उससे पकड़ नहीं सके। बात तो बता दी थी पहले, पर पकड़ में आई नहीं। इसलिए वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किसी से प्रेरित होकर पापाचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय ये है कि अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति की प्रवस्था, राग, द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि,
इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है? इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, योग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है? ऐसी जिज्ञासा अर्जुन की है कि न चाहते हुए भी पाप होने का कारण क्या है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्ये नमहि वेरिनम। रजोगुण से उत्पन्न ये कामना ही पाप का कारण है। भगवान कहते भैया रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये चाहिए है, मुझे चाहिए है, मुझे चाहिए, ऐसी जो कामना है, चाह है, वो पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी, इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। रजोगुण समुद्भव। आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा, कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ ये कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे ये समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग पुष्ट होता है। जय भगवत गीते हो मैया, जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।